लाड़ो और रीमा एक दिन इंसानी बस्ती में एक पेड़ पर बैठी थी। थोड़ी ही दूर बैठा किसान का बेटा चॉकलेट खा रहा था। रीमा उसे घूरे ही जा रही थी। लाड़ो, ये इंसान का बच्चा क्या खा रहा है? लाड़ो कई बार इंसानी बस्ती में आ चुकी थी, इसलिए वो इंसानों की बहुत सारी चीजों को समझती और जानती थी। रीमा भाभी, ये बच्चा चॉकलेट खा रहा है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मीठी होती है। अच्छा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये चॉकलेट मैं भी खाऊंगी। लाड़ो, तुम बस ध्यान रखो कोई आ ना जाए। मैं जल्दी से इस बच्चे से चॉकलेट छीन के लाती हूँ। अरे रीमा भाभी, बच्चों से चीजें छीनना गलत बात होती है। लाड़ो ने अभी कहा ही था कि रीमा बिना उसकी पूरी बात सुने वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते उड़ते बच्चे से चॉकलेट छीन लेती है। बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर किसान की बीवी लाठी लेकर बाहर आ जाती है। रीमा भाभी, भागो, जल्दी चलो यहाँ से। अब तो मरवा ही देती। किसान की बीवी के हाथ में लाठी है। वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं और वापस अपने जंगल आ जाती हैं। जंगल वापस आकर रीमा एक ही मिनट में पूरी चॉकलेट खा जाती है। वाह वाह वाह, ये चॉकलेट तो कितनी मजेदार थी। काश मैं ये चॉकलेट रोज खा पाती। रीमा भाभी, आपकी ये आदत बहुत बुरी है। बच्चों से चीजें नहीं छीनते। मैं दोबारा आपके साथ नहीं जाऊंगी, ना ही आप मेरे साथ जाना। अरे लाड़ो, अब बस भी करो गुस्सा। चलो, अब हमें घर बनाने के लिए तिनके ढूंढने जाना है। वो दोनों सूखे तिनकों की खोज में निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद उन्हें कुछ तिनके मिल जाते हैं। सूखे तिनके लेकर वो एक पेड़ पर बैठ जाती हैं और गर्मी की दोपहर में आराम करती हैं। लाड़ो, कितना अच्छा होता अगर ये घर बनाने का झंझट ही ना होता। अरे रीमा भाभी, जिंदगी जीने के लिए तो काम करना ही पड़ता है। अगर हम कोई काम ना करेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। बिना काम के जिंदगी का कोई मजा नहीं है। हाँ लाड़ो, लेकिन ये सिर्फ घर बनाने का काम ना होता। मुझे इस काम से नफरत है। बाकी सब काम तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ से एक परी गुजरती है। दोनों को एक पेड़ पर बैठे देखकर परी उनके पास आ जाती है। दोस्तों, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? तभी रीमा फट से बोलती है, देखो ना परी, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। सारी दोपहर काम में गुजर जाती है, तब जाके हमारे घर बनते हैं। प्रॉब्लम तो आपकी बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो। ये लो, मैं तुम दोनों को बीज देती हूँ। ये जादुई बीज हैं। इन्हें तुम जहाँ भी दबाओगे वहाँ घर बन जाएगा। लेकिन परी जी, घर किसका बनेगा? तिनकों का या मिट्टी का? दोस्तों, ये जादुई बीज हैं। आप जिसका भी घर कहोगे, ये बीज उसी चीज का घर बनाएंगे। चलो, अब मैं चलती हूँ। मुझे आगे बहुत काम है। मुझे देर हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया परी जी, आपने हमारी बहुत मदद की। चलो, हम भी चलते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ती हैं। लाड़ो और रीमा अपने अपने घर आ जाती हैं। माँ, क्या आप घर बनाने के लिए तिनके नहीं लाई? आप तो घर से वही लेने गई थी। अरे बच्चों, आप लोग मेरे साथ जमीन पे चलो, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। लाड़ो पिंकी और टीलू को लेकर जमीन पर आ जाती है। परी ने दिए हुए जादुई बीज को वो जमीन के नीचे दबा देती है और सोचने लगती है, अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी में तो मिट्टी का घर ही सही रहेगा। हे जादुई बीज, मुझे मिट्टी का घर बना दो। लाड़ो ने ऐसा कहा ही था कि तभी वहाँ पर एक मिट्टी का प्यारा सा घर बन जाता है। लाड़ो घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है। नया घर देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रंगू जी, ये देखो, ये एक जादुई बीज है। मैं जिसका भी बोलूंगी मेरा घर उसी चीज का बन जाएगा। अरे तुम बकवास बंद करो। ये तुम्हारे तिनके ना लाने के बहाने हैं। मैं अब सोने लगा हूँ और मुझे तंग मत करना। उठ के फिर तिनके लेकर आऊंगा। ऐसा बोलकर रंगू सो जाता है। रीमा बहुत कंफ्यूज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज का घर बनवाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसका ध्यान बच्चे की चॉकलेट पे जाता है। वो सोचती है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना घर चॉकलेट का बनवा लेती हूँ। फिर जब भी मन करेगा जी भर के चॉकलेट खाऊंगी। ए जादुई बीज, मेरे लिए चॉकलेट का घर बना दो, और वो भी बहुत बड़ा। रीमा ने ऐसा कहा ही था कि तभी वहाँ पर बहुत बड़ा चॉकलेट का घर बन जाता है।
इतना बड़ा चॉकलेट का घर देखकर रीमा तो खुशी से पागल हो रही थी। वो चॉकलेट खा के खुशी से शोर मचाने लगती है। रीमा का शोर शराबा सुनकर रंगू की आंख भी खुल जाती है। वो रीमा के पास आ जाता है। रीमा तो अपनी ही धुन में मगन थी। हा, मेरा चॉकलेट का घर, मेरा अपना इतना बड़ा चॉकलेट का घर। अब तो जब भी मन करेगा मैं पेट भर के चॉकलेट खाऊंगी। अरे रीमा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये कैसे हो गया? रंगू जी, तुम देखते रहो सपने, मैं तो चली चॉकलेट खाने। रीमा जल्दी से चॉकलेट खाने लगती है। रंगू तो अभी भी बहुत हैरान हो रहा था। तभी वहाँ पर लाड़ो आ जाती है। लाड़ो चॉकलेट का इतना बड़ा घर देखकर बहुत चौंक जाती है। अरे रीमा भाभी, ये आपने क्या किया? आपने तो चॉकलेट का ही घर मांग लिया। अब तो पक्का आपको खुद से ही घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि चॉकलेट तो खत्म हो जाएगी। नहीं लाड़ो, देखो ना, ये घर तो कितना बड़ा है, मुझसे अकेली से कहाँ खत्म होगा। रीमा भाभी, आपने सही कहा, आपसे ये खत्म नहीं होगा, लेकिन जंगल के बाकी पक्षियों को कैसे रोकेंगी? क्योंकि खाने वाली चीज तो खाई ही जाती है। ऐसे कैसे? ऐसे मैं अपनी चॉकलेट का घर किसी को खाने नहीं दूंगी। मैं अपने घर का पहरा दूंगी। कोई मेरे घर को हाथ तो लगा के दिखाए। ठीक है रीमा भाभी, आपको जो ठीक लगे आप वो कर लेना, लेकिन सिर्फ आज के लिए मुझे मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सी चॉकलेट दे दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बड़ी आई चॉकलेट लेने वाली, रूल सबके लिए सेम है। लाड़ो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रीमा के चॉकलेट के घर की बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई थी। अब तो रंगू और रीमा दिन रात अपने घर का पहरा देते। ऐसा करते करते वो कुछ ही दिनों में थक जाते हैं। कई रातें तो वो बिना सोए गुजार देते हैं। जंगल के बाकी पक्षी चॉकलेट खाने के लिए झाड़ियों में छुप के बैठे थे और वो इनके सोने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, ये कौवे तो न जाने कब सोएंगे और हमें चॉकलेट खाने को मिलेगी। इन्हें तो कई दिन हो गए हैं पहरा देते हुए, ये तो सो भी नहीं रहे। जहाँ तक मेरा मानना है, ये किसी वक्त तो सोते ही होंगे। आप कहीं मत जाना, यहीं पे खड़े रहो। वो सारे पक्षी झाड़ियों के पीछे ही इंतजार करने लगते हैं। रीमा और रंगू का नींद से बुरा हाल हो रहा था। अब तो वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अरे रीमा, अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ रंगू जी, अब तो मुझसे भी नहीं हो रहा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अरे रीमा, एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर सो लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाग जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सो जाते हैं। उन्हें जाता देखकर झाड़ियों में छुपे सारे पक्षी इन दोनों के चॉकलेट के घर पे टूट पड़ते हैं। सारे पक्षी पेट भर के चॉकलेट खाते हैं और अपने बच्चों के लिए साथ भी ले जाते हैं। रंगू और रीमा इतने थके हुए थे कि एक बार सोने के बाद उनकी जल्दी आंख ही नहीं खुली। लगातार 2 दिन सोने के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो उनका चॉकलेट का घर खत्म हो चुका था। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत। रंगू जी, हमारा चॉकलेट का घर कहाँ गया? रीमा देख लो, लगता है हमारा घर खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अब देखो अपनी बेवकूफी का नतीजा। अगर तुमने लकड़ी या मिट्टी के घर मांगा होता तो हम आज यहाँ बाहर ना होते। मुझे माफ कर दो रंगू जी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब करना क्या है? करना क्या है, अब तिनके इकट्ठे करते हैं और गर्मी से बचने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसे वो दोनों फिर से गर्मी में तिनके इकट्ठा करते हैं। लाड़ो तो अपने मिट्टी के घर में बच्चों के साथ सुकून से गर्मियां गुजारती है, लेकिन रंगू और रीमा तेज दोपहर में तिनके इकट्ठा करते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं। लाड़ो चिड़िया पेटते हैं और वो जल्द ही अंडे देने वाली है, लेकिन वो बहुत परेशान लग रही है क्योंकि उसने अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है। मेरे अंडे जल्द ही इस दुनिया में आने वाले हैं। जब मैं माँ बनूंगी तो मुझे मेरे अंडे घर और सुरक्षित रखने हैं, लेकिन मैंने तो अपना पक्का घोंसला बनाया ही नहीं। अब मुझे जल्द ही पक्का घोंसला बनाना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे अच्छी जगह की तलाश करनी है। लाड़ो अपने घोंसले के लिए अच्छी जगह की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर लाड़ो को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ पर सुरक्षित घोंसला बनाने के लिए जगह है? तुम मुझे क्यों पूछ रही हो?
क्या सारे जंगल की मदद करने का ठेका मैंने ही ले रखा है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कौवा और कव्वे दिखाई दी। वो उन दोनों के पास चली गई। कव्वे भैया, मेरा नाम लाड़ो है, क्या आप मेरी कुछ मदद करोगे? बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेड़ से हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक पक्का और सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक अच्छी और सुरक्षित जगह की तलाश है। ऊपर से इतनी तेज़ बारिश भी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? कालू कव्वे के कुछ कहने से पहले ही उसकी बीवी ने कहा, अच्छा, तो फिर जगह ही क्यों, हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला? वो कहाँ पर है गोरी? आप तो चुप ही रहो कालू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। क्या आप सच कह रही हैं? अगर बना बनाया घोंसला मिल जाए तो मेरी चिंता ही खत्म हो जाएगी। और इतनी तेज़ बारिश में मैं लकड़ियाँ भी कहाँ से लाऊंगी? और नहीं तो क्या, अब ऐसी हालत में कहाँ पे घोंसला बनाती फिरोगी? यहाँ से आगे जाओ और बाएं मुड़ जाना, वहाँ पर एक बना बनाया घोंसला है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को वहाँ पर मत बताना, तुम्हारे अंडे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कव्वी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही चिड़िया। क्यों कालू जी, अब मैं चलती हूँ। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सोचने लगता है और गोरी से कहता है, गोरी, कहीं तुमने चिड़िया को चील के घर का पता तो नहीं ना बताया? कालू जी, कोई भी मुंह उठा के हमसे मदद मांगने आ जाता है। हम क्या यहाँ पर वेले बैठे हैं जो हर किसी की मदद करें? अब जब वो शिकारी चील चिड़िया को खाएगा तब आएगा असली मज़ा। लाड़ो चिड़िया गोरी के बताए हुए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। अरे वाह, ये घोंसला तो कितना बड़ा है। गोरी बहन ने सच कहा था। चलो, अब मैं इस घोंसले के अंदर जाकर देखती हूँ। लाड़ो चिड़िया ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर बहुत से अंडों के छिलके पड़े थे। लगता है यहाँ पर बहुत से पंछियों ने अंडे दिए हैं। पहले मुझे इसे साफ करना होगा। लाड़ो चिड़िया घोंसले को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद चील अपने घोंसले के पास आ गया। उसने देखा कि घर का दरवाज़ा तो खुला है। वो समझ गया कि कोई उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे, ये मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है एक चिड़िया उसके घर के अंदर बैठी हुई है और उसने पूरे घोंसले को साफ कर दिया है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई हो? चील को सामने देखकर पहले वो डर गई, लेकिन फिर लाड़ो ने चील का सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या ये आपका घोंसला है? मुझे नहीं पता था। दरअसल मैं पेट से हूँ और यहाँ अंडे देने वाली थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। क्या क्या तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह, अगर मुझे इस चिड़िया के अंडे खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा और बाद में फिर मैं इस चिड़िया को भी खा जाऊंगा। अब मुझे इस चिड़िया को कुछ भी करके यहाँ पर रोकना होगा। क्या हुआ चील भाई, आप कहाँ पर खो गए? अरे चिड़िया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पेट से हो? कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह लो, मैं अपने दूसरे घोंसले में रह लूँगा। मेरे पास एक और घोंसला भी है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मैं एक अच्छा चील हूँ और बहुत सारे पंछियों की मैंने पहले भी मदद की है। अगर तुम यहाँ मेरे घोंसले में रहोगी तो सबको ये होगा कि ये चील का घोंसला है। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह कहीं पे भी नहीं हो सकती। चील ने लाड़ो चिड़िया को अपनी बातों में फंसा लिया।
लाड़ो चिड़िया ने वहीं पर रहने का फैसला किया। ठीक है, अगर सच में आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पे अंडे दे लूंगी और अंडे देने के बाद मैं अपना पक्का घोंसला बनाऊंगी। ये हुई ना बात। अब हम अच्छे दोस्त हैं चिड़िया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन लाड़ो चिड़िया 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे हमारे लिए पक्का घोंसला बनाना होगा और मुझे मेरे अंडों को गर्म रखना होगा। एक कबूतर से अनाज छीनकर चील वापस अपने घोंसले में आ गया। अरे वाह, मेरा सब्र अब खत्म हुआ। आखिर तुमने अंडे दे ही दिए। जी चील भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अब मुझे मेरे लिए मेरा पक्का घोंसला बनाना है। तब तक आप मेरे अंडों की रक्षा करोगे? चील ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। इतने दिनों से जिस मौके का वो इंतजार कर रहा था, आज वो आ ही गया। अरे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम अपना घोंसला आराम से बनाओ, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा बड़े अच्छे से करूँगा। ठीक है, जब तक बारिश रुकी हुई है तब तक मैं कुछ सूखी लकड़ियाँ और घास फूस लेकर आती हूँ। लाड़ो चिड़िया घोंसला बनाने का सामान लेने के लिए चली जाती है। आखिर ये दिन आ ही गया, लेकिन मैं इन अंडों को खाने से पहले पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर चील वहां से चला गया। अरे कालू जी, आखिर उस चिड़िया का क्या हुआ होगा? उस चील ने उसे खाया होगा कि नहीं? हमें क्या करना है गोरी, जाने दो। अरे ऐसे कैसे? चलो हम दोनों वहां जाकर देखते हैं। वो दोनों शिकारी चील के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलिए कालू जी, इस घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं उस चिड़िया का क्या हाल हो गया है। अरे गोरी, अगर चील अंदर हुआ तो हम अंदर चले गए तो हमारा क्या होगा? पहले ये बात सोचो। अरे मेरी फूटी किस्मत, कितना डरपोक पति है मेरा। कालू जी, आप फजूल में ही डर रहे हो। आओ मेरे साथ। अरे कालू जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस ये अंडे हैं। पर ये अंडे किसके हो सकते हैं? तभी वहाँ पर लाड़ो आ जाती है। अरे गौरी भाभी और कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कालू जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? चिड़िया का भूत। अरे गौरी भाभी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं लाड़ो हूँ और ये मेरे ही अंडे हैं। क्या मतलब तुम जिंदा हो? उस चील ने तुम्हें नहीं खाया? नहीं नहीं, वो चील भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी और वो मेरे अंडों की रक्षा भी कर रहे हैं। ये सब आप ही की वजह से हुआ है गौरी भाभी, और अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हैं? मेरी वजह से? उस चील ने तो सारा मज़ा खराब कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर अब हम यहाँ रहेंगे और हम भी उससे दोस्ती करेंगे। और ज़रा सोचो कालू जी, अगर हम चील से दोस्ती करेंगे तो सारे पंछी हमसे डर के रहेंगे, हम भी जंगल में खतरनाक पंछी कहलाएंगे। सुनो चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। क्या? ये आप क्या कह रही हैं गौरी भाभी? मैंने अभी अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है, बारिश बहुत तेज़ है। जैसे ही मैं अपना घोंसला बनाऊंगी, मैं अपने अंडे लेकर चली जाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, तुम अभी के अभी ये जगह खाली करो। लाड़ो चिड़िया मजबूर थी, वो अपने अंडे लेकर वहां से चली जाती है। गौरी कव्वी ने भी अपने अंडे लाकर चील के घोंसले में रख दिए। चलिए कालू जी, हम खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील वहां पर आ जाता है। चलो, अब इन अंडों को खा लेता हूँ। चील उन अंडों को खाने ही वाला था, तभी उन अंडों में से 2 कौवे के बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, चिड़िया के अंडों में से कौवों के बच्चे कैसे बाहर आ गए? तभी वहां पर गौरी कव्वी और कालू कौवा आ जाते हैं। क्योंकि चील भाई, ये चिड़िया के नहीं, हमारे अंडे हैं। क्या? और तुम कौन हो? और वो चिड़िया और उसके अंडे कहाँ हैं? उस चिड़िया को तो मैंने भगा दिया चील भाई, अब आप उस चिड़िया के नहीं, हमारे दोस्त हो। चील गौरी की ये बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। तुम्हारा दोस्त बनना है
मेरा दिमाग खराब है क्या? तुमने मेरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। ऐसा बोलकर चील उन दोनों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। अरे कालू जी, भागो यहाँ से। अरे बाप रे, इस गोरी के चक्कर में बड़ी पिटाई हो गई आज। दोनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। इधर नीमो ने लाड़ो चिड़िया का घोंसला बनाने में बहुत मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीमो बहन। थोड़े दिनों बाद लाड़ो के भी अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए। प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। लाड़ो अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।